हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ज्यामिति पार्ट 3 के बारे में सीखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। जैसे सर्कल हो गया, ज्यामिति में सर्कल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन रूल देख लेते हैं। साइन रूल क्या होता है? आपको दो कोण दिया हो और एक भुजा दिया हो तो आप निकाल सकते हो वैल्यू। जैसे ए बी सी हो गया, ए के सामने वाली भुजा ए होती है, बी के सामने वाली भुजा बी होती है और सी के सामने वाली भुजा सी होती है। तो साइन रूल का एक फार्मूला होता है ए अपान साइन ए, बी अपान साइन बी, सी अपान साइन सी। ये बराबर होता है 2r के, मतलब कैपिटल आर है, मतलब परित्रिज्या के बराबर है। या तो आप इन दोनों को लेके पता कर सकते हैं। यदि आपको दो कोण पता है और एक भुजा तो आप दूसरी भुजा निकाल सकते हैं ना। और एक कोण और दो भुजा पता है, एक कोण पता है और दो भुजा पता है, दूसरी कोण भी निकाल सकते हैं। यदि एक भुजा और एक एंगल पता है तो आप परित्रिज्या भी निकाल सकते हैं। ये अपन का क्या कहलाता है? साइन रूल कहलाता है। अब अपन देखते हैं कोसाइन रूल क्या होता है। कोसाइन रूल, वैसे त्रिभुज होंगे ए बी सी, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी, सी के सामने वाली भुजा सी। तो अपन कास ए कैसे निकालेंगे? कास ए निकालेंगे, मतलब ए है तो ए बस माइनस में रहेगा और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में रहेंगे, और जिसका निकालना है वो माइनस में रहता है, क्योंकि जिसको निकालना है उसको तो अपन घटाएंगे तभी तो वही वैल्यू प्राप्त होगी। और अपान में क्या हो जाएगा? 2bc हो जाएगा। यही 2bc, ए का कोई रोल नहीं है नीचे, ऊपर इसलिए घटाते हैं क्योंकि ए का मान निकालते हैं, ए का मान इंक्लूड ना हो इसलिए ए को हटा देते हैं। तो दोनों को जोड़ के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc, यही 2bc आ जाएगा। इसी तरह यदि आप काश बी का मान निकालना चाहते हो तो बी को घटा दो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac। अपान में क्या रहेंगे? जो प्लस में है वही मान रहेगा। इसी तरह काश सी का भी देख लीजिए, सी को घटा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। अब देखते हैं ज्यामिति के सर्कल के बारे में। ज्यामिति के सर्कल के बारे में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही होना चाहिए। जैसे ये आपका सर्किल हो गया और त्रिज्या क्या होती है? ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन त्रिज्या कहलाती है, और पूरी लाइन क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। तो आर हमारी त्रिज्या है और दोनों आर ये जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। यही सबसे बड़ी जीवा है। यदि दोनों को आर पार कर देंगे तो छेदक रेखा कहलाएगी, और कहीं भी लाइन खींचोगे तो क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। बस बीच वाला व्यास कहलाता, बाकी कहीं भी आप लाइन खींच दीजिए क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के क्या होता है? 2 गुना होता है। जैसे कि ये आपका क्या हो गया? चाप हो गया है ना। अब केंद्र पर बना कोण परिधि आपका ये कहलाता है सरकमफेरेंस, है ना। सर्कल में कहीं भी टच हो जाए वो आपका क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से क्या होता है? 2 गुना होता है। यदि बाहर वाला कोण थीटा है तो अंदर वाला कोण 2 थीटा होगा। मतलब केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है? केंद्र पर बना कोण 2 गुना होता है ना। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा क्या है? एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे एक ही हमारा चाप हो गया, ये आपका क्या हो गया? चाप हो गया। इसी पर बने कोण परिधि पर कहीं भी बने कोण होंगे, लेकिन चाप एक होना चाहिए। एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परिधि पर कहीं भी बने रहेंगे वो कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। और केंद्र पर बना कोण क्या होता है? परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट है व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। जैसे ये आपका व्यास हो गया, यदि परिधि पर कोण बना हुआ तो ये समकोण होगा। और चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, और चाप द्वारा मतलब ये आपका चाप हो गया, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से क्या होता है? 2 गुना होता है। वही चीज है ना। वैसे भी आप जानते हैं कि एक सरल रेखा 180 डिग्री बनाता है और परिधि पर बने कोण से क्या होगा? 2 गुना होगा, बस। और चौथा कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे बड़े समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल
वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। सबसे बड़े समकोण, आपका सबसे बड़ा समकोण कहाँ बनेगा, व्यास पर ही बनेगा। तो ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के क्या होगा, बराबर हो, मतलब एरिया अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, है ना। और अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली लाइन जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। जैसे ये आपका जीवा हो गया, कहीं भी आप लाइन खींच देंगे वो जीवा कहलाएगी, लेकिन बीचों बीच खींचेंगे तो वो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी, है ना। तो ये हो गया जीवा, जीवा ये आपका जीवा हो गया। जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र पर मिलाने वाली लाइन जीवा पर ही लंब होती है, मतलब ये लाइन आप खींचेंगे केंद्र पर तो ये कहाँ होगी, जीवा पर ही लंब होगी, और ये दो बराबर भागों में बंट जाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट है कि समान जीवाएं, समान जीवाएं कहाँ होंगी, एक ऊपर बनाओगे एक नीचे, तभी समान कहलाएगी। भाई ये जीवा और ये जीवा क्या है, बराबर है, समान दूरी पर हैं, है ना। समान जीवाएं केंद्र से, केंद्र बीच में होता है, केंद्र से समान दूरी पर हैं, या जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं, है ना। समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं, या दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर है, तो समान लंबाई की होगी। या तो दो जीवाएं बराबर हो और केंद्र से भी क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे, समान लंबाई के होंगे। कैसे, ए बी इक्वल सी डी और ओ एम इक्वल ओ एम टू, ये आपका क्या होगा, इक्वल होगा। और अगला कॉन्सेप्ट क्या है, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण भी बनाती हैं, या दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं तो समान लंबाई के होंगे। इसका कहने का मतलब है कि समान जीवाएं, ठीक है, केंद्र पर क्या बनाती है, समान कोण बनाती हैं, या दो जीवाएं, समान जीवाएं ले लो या फिर दो जीवाएं ले लो, बात तो वही है, केंद्र पर क्या बनाएंगे, समान कोण बनाएंगे। जैसे ये जीवा हो गई तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि दो जीवाएं यदि वृत्त के अंदर कटें तो उनके द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल होता है। जैसे दो जीवाएं हो गई, केंद्र पर कट रहे हैं, तब इसका आयत क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी और पी सी इंटू पी डी, है ना। ये हो जाता है जब वृत्त के अंदर जीवाएं कटें। और यदि दो जीवाएं वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करें तब उनके द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे ये हो गया ए बी सी डी, और कहाँ बिंदु कट रहे हैं, पीछे बाहर, मतलब तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र वही रहेगा, लेकिन पी ए पूरा लेंगे, पी ए प्लस पी ए इंटू पी बी और पी सी इंटू पी डी, है ना। बाहर कटे चाहे अंदर कटे, फार्मूला समान होता है ना। और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, यदि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा, बाहर स्थित एक बिंदु है, एक स्पर्श रेखा गई है पीटी, है ना, और एक छेदक रेखा खींची जाए, तब क्या होगा, तो इसका स्क्वायर पीटी का स्क्वायर इंटू पी ए इंटू पी बी। अब अपन देखते हैं स्पर्श रेखा, टेजेंट के बारे में। कोई भी ऐसी रेखा जो वृत्त बना है, और कोई ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करता है, तो वो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है ना। और त्रिज्या, जैसे कोई वृत्त का केंद्र है, उससे कहीं भी लाइन खींचोगे तो त्रिज्या ही कहलाएगी। तो यदि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण क्या होता है, समकोण होता है ना। अब एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं गई हैं, एक स्पर्श रेखाएं पी ए और एक स्पर्श रेखाएं पी बी। तो अपन आगे पीछे तो देख ही चुके हैं कि एक स्पर्श रेखा और त्रिज्या कितने अंश का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। और जब दो स्पर्श रेखाएं बाहर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो ये लंबाई क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट परीक्षा में पूछ ली जाती है, तो आप क्या करेंगे, पी ए इक्वल टू पी बी। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीवा तथा स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इसके कहने का मतलब है ये आपका क्या हो गया, जीवा हो गया। जीवा और स्पर्श रेखा होना ही चाहिए, ये जीवा हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। ये वाला कोण जो है जीवा के
जीवा के बने एकांतर कोण के, कहीं भी कोण बन जाए एकांतर कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे। एक जीवा होनी चाहिए और एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए, इसके मध्य बना कोण मतलब ये वाला कोण जीवा द्वारा बने एकांतर कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सर्कल में मान लीजिए 1-2 नंबर का आता ही है। और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष, कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों शीर्ष ABCD परिधि, शीर्ष वृत्त के कहाँ है, परिधि पर है। परिधि मतलब एकदम वृत्त पर ही है, सरकमफेरेंस है ना, चक्री चतुर्भुज कहलाते हैं। परिधि भर हैं तो चक्री चतुर्भुज कहलाएंगे। और चक्री चतुर्भुज के विपरीत कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। कोण ए, कोण सी 180 डिग्री, कोण बी, कोण डी, ये भी 180 डिग्री का होता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, चक्री चतुर्भुज में PQRS में विकर्ण है PR और SQ, तो ये किसके बराबर होगा, ये हो गया चक्री चतुर्भुज PQRS। तो PR मतलब ये विकर्ण और SQ विकर्ण, ये किसके बराबर होंगे, ये कह रहा है ना। तो ये होगा PQ इंटू SR, मतलब ये सामने वाली भुजा का मल्टीप्लाई और ये सामने वाली भुजा के मल्टीप्लाई के योग के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो PR इंटू SQ किसके बराबर होगा, PQ इंटू SR प्लस PS इंटू QR, है ना। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, यदि किसी वृत्त की परिधि चतुर्भुज के चारों भुजाओं को स्पर्श करे, चतुर्भुज के चारों भुजाओं को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। यदि किसी वृत्त पर 4 स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार खींची गई हैं कि वो क्या बन रहा है, चतुर्भुज बनाए, है ना। जैसे ये हो गया सर्कल हो गया और 4 स्पर्श रेखाएं, एक AB हो गया, एक BC हो गया, एक CD हो गया, एक DA हो गया, तो ये क्या कहलाती हैं, AB प्लस CD। ये सामने वाली भुजा का प्लस और इन सामने वाली भुजा का प्लस क्या होता है, बराबर होता है। तो AB प्लस CD और AD प्लस BC ये क्या होंगे, बराबर होंगे, यदि ऐसा रहेगा तो। और अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे 2 सर्कल हो गया है ना, P और Q एक स्पर्श रेखाएं हैं, इसकी त्रिज्या हो गई R1 और यहाँ की त्रिज्या R2, R1 ये भी P वाले सर्किल की बात हो गई, ये दोनों क्या हैं, दूरी हैं। तो इसकी त्रिज्या R2, इसकी त्रिज्या R2, मतलब इन P वाले सर्किल को R1 R2 दे दिए, Q वाले सर्किल को R2 R2 दे दिए। तब अपन सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा देखेंगे। तो इसकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या कहलाएगी, PQ की लंबाई कहलाएगी, जो दूरी दी गई है तो D² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, या फिर D के जगह में R1 प्लस R2 रखोगे तो PQ सीधे हो जाएगा 2 करनी में R1 इंटू R2 डायरेक्ट, है ना। अब क्या देखते हैं, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होगी, एक यहाँ सर्किल P वाला सर्किल और Q वाला सर्किल यहाँ, तो इसकी त्रिज्या R1 और ये सीधे दूरी है और ये त्रिज्या क्या हो गई, R2 हो गई। तब इसकी लंबाई क्या होगी, D² माइनस R1 प्लस R2। तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा में यहाँ माइनस हो जाता है और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा में D² माइनस R1 प्लस R2। ये आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कभी कभी, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होती है, ऑप्शन में दिए रहेंगे कई सारे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा D² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। एक कॉन्सेप्ट और है, सबसे महत्वपूर्ण है, 2 वृत्त है, ठीक है, 2 वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं, 2 वृत्त हैं और बाह्य स्पर्श करते हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः A और B है। एक की त्रिज्या A है और एक की त्रिज्या B है। यदि C भी उस वृत्त की त्रिज्या है, इन दोनों वृत्त के बीच में त्रिज्या C है, C त्रिज्या है, जो इन दोनों वृत्तों को क्या करती है, स्पर्श करती, दोनों वृत्तों को स्पर्श करती है। तब क्या होगा, तब इसको हल करने का क्या तरीका होगा, तो 1/, करनी C इक्वल टू 1/√A प्लस 1/√B। A B का मान दिया रहेगा, आप C निकाल लोगे, है ना, करने में 1/√C इक्वल टू 1/√A प्लस 1/√B। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमने ज्यामिति के पार्ट 1, 2 बता चुके हैं, आप उनको भी ज़रूर देखें। अगले हम पार्ट 4 भी लाएंगे तो आगे चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।